हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट और यह पेपर आपको 2019 एंड 20 का है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड चाहिए तो आपको पासवर्ड इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे 1 डिजिट दिख रहा होगा। आपको 6 डिजिट कलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे पासवर्ड को यूज करना है पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं सेक्शन ए पे। और सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है व्हाट डू यू मीन्स बाय नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है उसको आपको बताना है। तो नॉर्मलिटी के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मलिटी का डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद से आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला बेसिस पे लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन लिखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे अलग एक फॉर्मूला बनाना है। चाहे आप क्यों नहीं जो बातें यहाँ पे डिफिनेशन में लिखी हैं वही बातें आप यहाँ पे लिखें, लेकिन आपको यहाँ पे एज अ टेबल की तरह यानी जो भी फॉर्मूला होता है उस तरह आपको बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो भी टाइप है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है और उसको क्या करना है कि डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको टाइप लिखना है, टाइप लिखने के बाद आपको डिफाइन भी करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का दो काम करना है, टाइप और डिफिनेशन उसका लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है और टाइप भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन दी फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर पे नोट्स लिखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कुछ दे दिया गया है तो इस तरह से आपको लिखना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है उसको भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, जब आप पीएच लिख रहे हो तो पीएच का फॉर्मूला डेफिनेटली लिखे, जिससे क्या हो टीचर का फोकस जाए और टीचर यहाँ पे मार्क्स न काट पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्सप्लेन दी लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट के बारे में आपको बताना है। तो मास्किंग एंड डी मास्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बताना है कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है एनालिसिस के लिए उसको आपको बताना है। जैसे यहाँ पे कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड पोलेरोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेथड है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 नंबर है तो आपको सिर्फ टाइप लिख देंगे तो काम चल जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी जो है सेक्शन ए कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग सोडियम ऑक्जिलेट। यहाँ पे आपको सोडियम ऑक्जिलेट का जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है, प्रिपरेशन है, उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग और सोडियम ऑक्जिलेट यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड्योर देखने को मिल जाएगा और स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरह से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में बताना है। रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, और रेफरेंस लेना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एंड कैलेमल इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आपको तीनों का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिया गया है। ठीक है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का लिया गया है। यहाँ पे जो लास्ट है वह है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों इस तरह से बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डिस्कस फेजांस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फेजांस मेथड के बारे में आपको डिस्कस करना है। ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो फजान मेथड यूज होता है उसे आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। एक्सप्लेन अबाउट को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये 10 नंबर में है तो आपको 5-5 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। तो आप इस बेसिस पे करें कि आपको 5-5 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फजान मेथड आपको बता देना है, उसके बाद से को प्रिसिपिटेशन और पोस्ट प्रिसिपिटेशन के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको को प्रिसिपिटेशन और पोस्ट प्रिसिपिटेशन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन सी में है, वह है व्हाट आर मिक्स्ड इंडिकेटर, गिव एग्जांपल ऑफ लिस्ट टू मिक्स्ड इंडिकेटर एंड देयर एडवांटेज, ठीक है। मिक्स्ड इंडिकेटर क्या है उसके बारे में आपको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे गिव एग्जांपल एटलीस्ट टू मिक्स इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 मिक्स्ड इंडिकेटर के बारे में बताना है, ठीक है, और उसका एडवांटेज भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको वैसे ही आपको यहाँ पे आंसर भी लिखना है जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसका एडवांटेज भी आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे है क्लासीफाई ईरर, ठीक है। ईरर तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर साल आता है, ठीक है। हो सकता है किसी साल ना आए लेकिन ईरर तो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये स्टार मार्क्स है, तो आप इसको इस तरह से देख ले, ठीक है। सजेस्ट दी वे ऑफ मिनिमाइजिंग देम, ठीक है। तो यहाँ पे ईरर को मिनिमाइज करने के लिए जो भी मेथड है उसको आपको बताना है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे ईरर का टाइप भी लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमाइजिंग मेथड भी लिखा गया है, ठीक है। तो आप 3-4 मिनिमाइजिंग मेथड लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है स्टेट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मॉडर्न कंसेप्ट है उसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला देखेंगे तो अरेनियस थ्योरी है, ठीक है। अरेनियस थ्योरी का जो भी एसिड बेस का कंसेप्ट है उसे आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रोंस्टेड लॉरे थ्योरी, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड लॉरे थ्योरी एसिड बेस के लिए क्या कह के गए थे उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और थर्ड जो है वो लुईस कंसेप्ट के बारे में भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जो कंसेप्ट है उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डेराइव दी हेंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हेंडरसन हेसेलबैच इक्वेशन के बारे में बताना है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट के बारे में। यहाँ पे आपको इक्वेशन भी मिल जाएगा, हेंडरसन हेसेलबैच का जो भी इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट द थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी लिखना है एसिड बेस टाइट्रेशन का। तो आपने पिछले एसिड बेस टाइट्रेशन का जो भी कंसेप्ट लिखा था वही चीज़ आपको यहाँ पे फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है कि अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था उसे आपको लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पे वह है राइट अ नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोरिक एसिड का एस्टिमेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है एस्टिमेशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, रिएक्शन और ऐसे यानी तीनों आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राइट अ नोट ऑन फेजान मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे फेजान मेथड के बारे में लिखा गया है। देखिए काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक ही साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सब क्वेश्चन जो है स्टार मार्क्स है, उसे आप स्टार मार्क्स कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन स्टार मार्क्स था, ठीक है। राइट अ नोट ऑन, यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन का जो भी थ्योरी था वो भी आपको पूछा गया था बार बार, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है जो काफ़ी साल रिपीट होते हैं, तो अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप बहुत ही ईजिली एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।